से आए हैं। प्रत्येक साथी पेंशनर भाई यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपनी जो आपकी समस्या है उसके बारे में प्रत्येक जो हमारे बुद्धिजीवी वक्ता थे उन्होंने अपना विचार रखा और आप लोगों को संदेश दिया है। संदेश ये है कि संगठन को मजबूत करने की बात है तो उसको साथियों ये हमें परिश्रम करना पड़ेगा। सबसे पहली एजुकेशन हमारी ये है कि हम जो हमारे भाई अभी पिछड़े हुए हैं उनको हम ये अवगत कराएं कि तुम किसी के लिए नहीं लड़ रहे हो भाई, तुम अपने लिए लड़ाई कर रहे हो, क्योंकि अधिकार आपके सबके ऐसा कोई पेंशन भी जिसके अधिकार जो है बाकी नहीं है सरकार के पास, जो हमने देना है या हमने सरकार से प्राप्त करने हैं। दोस्तों, उसके लिए संगठन की आवश्यकता है और संगठन एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने बड़ी बड़ी तोपें जो है झुक जाती है, बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती है, लेकिन संगठन में शक्ति तभी होती है जब हम एकता के सूत्र में बने। उसके लिए मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जो आज तक हमारा सफल रहा है। ये जो भी हमारा एक्शन है बड़ी अच्छी तरह से सफल रहा है। और प्रेस वाले ने जो हमारी डीडी कस्टम की हैं, प्रेस सेक्रेटरी है, उन्होंने कोई कमी नहीं रखी है। उन्होंने पूरे प्रदेश में हमारा ये समाचार दिया है और इस वक्त प्रदेश में जो है वो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में खलबली बची है। कांगड़ा वाले ने तो अपना एजुकेशन स्टार्ट भी कर दिया है, तो कांगड़ा वाले आगे आ रहे हैं। और भी जहाँ तक स्टेट की बात है, मैं मुख्य सलाहकार होने के नाते आपसे एक बात कह दूं कि हम बोलते हैं स्टेट आगे आएगी। अगर स्टेट कुछ नहीं करती तो क्या आप अपने अधिकार के लिए कुछ नहीं करेंगे? स्टेट तो आज मुकदमे लड़ रही हो तो कुर्सियों के लिए मुकदमे लड़ रहे हैं। आज उनकी 18 तारीख को पेश चाहिए, वहाँ है। क्या करेंगी आपकी स्टेट बॉडी? क्या कहेगा आपका स्टेट प्रेसिडेंट जो कि कुर्सी के लिए बोले? हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप कॉल दीजिए, पूरे प्रदेश के लिए कॉल दीजिए। एक स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से आपको एक कॉल दे देनी चाहिए। जो स्थितियाँ हैं वो बाद में निपटते रहेंगे। कम से कम लोग जो जिनका गले तक दम घुटा है अपने अधिकारों को लेके प्राप्त करने के लिए, वो तुम्हारे को देख रहे हैं और तुम अपने कुर्सियों के लिए जो है मुकदमाबाजी लड़ रहे हैं। आज उनकी पेशी है, तो ये आपकी स्टेट की स्थिति है। अगर आप स्टेट के ऊपर अंकेज, हमारे कई भाइयों ने कहा कि हमारे को स्टेट साथ चाहिए, तो स्टेट तो भाई पता नहीं कब आएगी, कब उनके निर्णय होंगे। तब तक अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो हमारे में से हजारों भाई तो विदा हो चुके हैं भगवान के पास। अगर और भी भगवान ना करे बहुत से साथी जो है वो उस यात्रा को करेंगे, तो तब क्या हम उसका स्टेट का इंतजार करते रहें? इसलिए हम स्टेट से कम नहीं है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट छोड़ना है। आप इस बात को मन में रखिए। आपने इकट्ठे होना है, आप लोगों ने संगठन को मजबूत करना है। जैसा कि यहाँ विचार लोगों के आए कि जब भी सोलन में ये धमाका हो तो कम से कम दोस्तों सफेद गाड़ी हम कोई नहीं देखेंगे, कम से कम हर यूनिट से एक बस जो है वो वहाँ आनी चाहिए, ताकि हम अपनी इसको जो हमारा संगठन है उसकी आवाज़ हम पूरे स्टेट तक पहुँचा सकें। हमें डरने की कोई बात नहीं। रहा सवाल ऐसा कि बुद्धिमानी जो होती है, जो यूनियन के लीडर होते हैं, उसमें हमारे ट्रेड यूनियन में ऐसा है कि एक कदम आगे देना है तो 2 कदम उसके लिए पीछे जगह रहनी चाहिए। उसके लिए भी हमने सोचना है। हमने विक्टिमाइजेशन नहीं करानी है। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम जो लोग हमारे अंदर हो उनके ऊपर जो मुकदमे चले उन मुकदमों को हम लड़े। तब तक पहले तो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करो। जिस भी यूनिट का जो भी पेंशन विक्टिमाइज होता है वो यूनिट उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है आर्थिक रूप से। तब तो हम सेक्रेटरी जाए, तब तो हम हर जगह जाए, हर जगह हम जाके जो है एजुकेशन करें, सब कुछ करें, लोगों को विक्टिमाइज कराएं। अगर सेक्रेटरी के सामने आप जाते हैं आपको 10 मिनट नहीं कोई बैठने देगा, सबको अंदर करेगा। उस विक्टिमाइजेशन को कौन फेस करेगा? जोश में आदमी बहुत कुछ कर देता है, लेकिन जोश के साथ होश की जरूरत होती है, होश रखनी पड़ती है। लेक्चर तो मैं भी बड़ा तगड़ा देता हूँ, मैं भी आग लगाता हूँ लोग जब भाषण देता था मैं,
लेकिन उसके लिए हमें ये सोचना है, हमें ये देखना है कि हमारे पास जगह कितनी है, हमारे पास सामर्थ्य कितनी है, हमारी ताकत कितनी है, आर्थिकली हम आर्थिक रूप से हम कितने मजबूत हैं। हाँ, हमने सब बात जो करनी है अपने संगठन को मजबूत करना है। मैडम जी की बात मेरे को बड़ी पसंद आई, तो हम तो पहले से ट्राई कर रहे हैं कि हम धर्मपुर में कौन साहब की ड्यूटी लगी हुई है, ये रात दिन काम कर रहे हैं उसके लिए, आप लोगों को मजबूत यूनिट करने के लिए हम चाहते हैं। हमारे को आपकी आज तक आपकी एब्सेंस कर रही थी, हम चाहते थे। हम तो तैयार है, हमें कोई कांटेक्ट ही नहीं ना मिला। वही ना, अब तो बहुत सी कमियाँ ऐसी रही जो नहीं हो, लेकिन अब ऐसा है कि अब तो आप आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यूनिट का। और गुस्सा भी अपनी जगह मैं कुठार यूनिट और अपनी चंडी घाटी यूनिट और पट्टा महलोक यूनिट का हार्दिक धन्यवादी हूँ जिला संघर्ष समिति की तरफ से, क्योंकि इन्होंने आज यहाँ इंतजाम किया। थोड़ी सी आप लोगों को कष्ट हुई है नीचे बैठने की, वो भी कुर्सियों का इंतजाम था, लेकिन जिन कारणों से वो कार्यक्रम नहीं हो सका, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप लोगों को नीचे बैठना पड़ा। लेकिन एजुटेशन में तो नीचे बैठना भी पड़ेगा, लेटना भी पड़ेगा भाई। जब वो टाइम आएगा तो सड़क में लेटना भी पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार हो। हमने अपनी अवस्था भी देखनी है, हमने लोगों को भी देखना है कि कितने सशक्त हमारी सेना है, कितने हमारे लोग मजबूत हैं। ये नहीं कि वो दो भाषण झाड़े, अरे हाँ जी चल पड़ो, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस देखो आप कि उसके कंसिक्वेंसेस क्या फेस करने हैं आपने। तो उसके लिए हमने सबसे पहले, मैंने बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले तो हर एक यूनिट अपनी